हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 6.4 के 4 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। हमें कहा गया है इन ट्रायंगल ABC, सपोज कर लीजिए आपके पास ट्रायंगल है ABC। ओके, हियर D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, ऐसे ही E is the midpoint of BC and F is a midpoint of AC। ये तीनों चीजें हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करें, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, इसका नाम रख लिया ABC और DEF आर द midpoints of AB, BC and CA of triangle ABC। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको गिवन है। अगर हम टू प्रूफ की बात करें, सबसे पहले हम गिवन की बात कर लेंगे। तो गिवन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC DEF are the midpoints of AB, BC, CA respectively। ओके स्टूडेंट, रिस्पेक्टिवली। हाँ, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, सॉरी इसमें हमें प्रूफ नहीं करना स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF टू ट्रायंगल ABC। तो मतलब इसमें हमें फाइंड करना है ना। तो टू फाइंड लिख देंगे यहाँ पे। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो इसकी रेशियो हमें फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट तरीके से देखते हैं ना। तो स्टूडेंट फर्स्ट पहले तो बोर्ड का पार्टीशन कर लेते हैं ना। तो देखो स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। ओके, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट, और उसमें हमने पढ़ा था द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ओके स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो सेम देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में एज D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हेंस ये DF क्या होगा, इट इज पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ इट। सेम देखो ये लाइन जो है DE, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये DE किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके। सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बात करें कि एज D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, और E is the midpoint of BC, है ना। तो thus by midpoint theorem, ओके स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये जो देखो D किसका मिड पॉइंट है, AB का, E मिड पॉइंट है AC का, तो ये क्या आ गया, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो DE पैरेलल BC, AC सॉरी, DE पैरेलल हो जाएगी AC एंड DE हाफ ऑफ AC। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि सेम, अगर हमने क्या बताया कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ भी है ना, सेम हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली DF क्या होगा, सिमिलरली हमारे पास DF आ जाएगा, इज पैरेलल टू BC and DF हाफ ऑफ BC। ओके स्टूडेंट, DF पैरेलल होगा BC के और DF हाफ भी होगा BC के। Thus from 1 and 2 we see that, thus equation number 1 and 2 we get, thus from equation number 1 and equation number 2 we get, क्या होगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट, DE किसके पैरेलल है, DE पैरेलल है AC, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। हेंस DECF इज अ पैरेललोग्राम, है ना। DE
सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। सेम इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ये डी ई एफ ए या ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, है ना। सिमिलरली ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहां तक तो दोनों क्वेश्चन में सेम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था मैं दो तरीके से कराऊंगा, तो ये तो दोनों में ही करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे देखें तो स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये बना, जैसे हमने पहले देखा, ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है ना। और स्टूडेंट हमें पता है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या टू ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया, क्योंकि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और एक तरीका है स्टूडेंट कि हम क्या बात करें कि इन ट्रायंगल छोटे वाला जो है, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है हमारे पास डीईएफ। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनको हम दोनों को सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ये पैरेललोग्राम बन गया, एक ये भी पैरेललोग्राम होगा, है ना। हमारे पास क्या होगा यहां से बीईएफडी इज अ पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा DEFD इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास देखिए कितने पैरेललोग्राम बन गए इस डायग्राम में, हमारे पास 3 पैरेललोग्राम्स आ गए। ओके, तो वो तीनों पैरेललोग्राम, और हमें स्टूडेंट पता है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स और टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या टू ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया, बिकॉज व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनका एरिया भी इक्वल होगा, है ना। देन देयर एरियाज इज आल्सो इक्वल। ओके, तो सेम आप देखेंगे ध्यान से कि एज डीई क्या है, इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बीईएफडी, तो इसमें एज डीई इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BEFD। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर इसका मतलब होगा एरिया ऑफ BED, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ DEF। ओके स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन नंबर 1 2 इसको हमने 3 तक तो ये सपोज कर लिया था ना, ठीक है। ये तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सिमिलरली अगर हम देखेंगे, सिमिलरली क्या है हमारे पास EF इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, EF इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, किस पैरेललोग्राम का, DECF। ओके स्टूडेंट, तो क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ECF। ओके, एंड अगर हम इस पैरेललोग्राम में देखेंगे ध्यान से, तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर है। यानी कि क्या है, हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है पहली बात तो यहाँ पे कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं और उनके डायगोनल क्या कर देते हैं, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ADF किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF। तो स्टूडेंट ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 5 एंड 6 इन तीनों को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF, ये तीनों क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट, ये तीनों क्या है, सेम। यानी कि देखो जब हम पैरेललोग्राम ADEF इसकी बात करेंगे तो इसमें 1 2 ये आएंगे दोनों, है ना। सेम जब हम पैरेललोग्राम इसकी BEFD की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3, है ना, 2 और 3 फिर आएंगे। ऐसे ही
जब हम TECF की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 है ना, तो इसमें भी कौन सा 2 और 4 दोनों इकट्ठे आएंगे। तो कहने का मतलब इन जब हम ये ऐसे करेंगे तो DEF जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF सब में आएगा, है ना। तो 10 फ्रॉम 4 5 6 10 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 5 and 6 we will get area of triangle ADF is equal to area of triangle DEF is equal to area of triangle BDE is equal to area of triangle ECF, है ना, या CEF। ओके, तो इन सब का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये सारों का एरिया क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा। ये आपने समझकर चलना है। और अगर हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं कि 1 यूनिट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 के इक्वल होगा, है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल आएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1 है तो वो कितना होगा, 4। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 1:4। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना। अब तक तो मैं हमेशा बोलता था कि नहीं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को नहीं बोलूंगा कि बहुत सिंपल है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन में हमें ट्रायंगल ABC गिवन है, जिसमें बता रखा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके स्टूडेंट, चलिए उसके बाद हमें टू फाइंड क्या करना था, हमें रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी रेशियो हमें फाइंड करनी है। ओके चलिए, अब उसके बाद हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो 10 D क्या है, AB का मिड पॉइंट है, F क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो DF किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, और DF क्या होगा, हाफ भी होगा BC के, है ना स्टूडेंट। सेम यहां पर हमारे पास आ जाएगा ये AB किसके पैरेलल आ जाएगा, EF। ओके, AB किसके पैरेलल आ जाएगा, EF। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, ये जो बना BEFD, ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और स्टूडेंट हमें पता है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, और एंड द ट्रायंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट आर आल्सो इक्वल इन एरिया। तो देयरफॉर यहां पे DE क्या है, इज द डायगोनल किसका, पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का। तो देयरफॉर इन दोनों के एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सेम हमारे पास DECF is also a parallelogram and EF is its diagonal, therefore area of 2 and 4 is equal. Same ADEF is also a parallelogram, therefore area of 1 and 2 equal. Okay, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल 2 है, जिसको मैंने 2 नाम दिया है ना, ट्राइंगल 2 जो है वो सब में आएगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर 4 5 एंड 6 से हमारे पास क्या होगा, इन सभी ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 सबका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और जब इन सबका एरिया इक्वल होगा तो जब हमें रेशियो फाइंड करनी है तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या है, 1 यूनिट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4, तो वो आ जाएगा 4। तो रेशियो आ गई 1:4। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।